नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माता रानी की एक और वीडियो में। पुत्र, यदि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन अध्याय समाप्त होने वाला है पुत्र। जिस रात तुमने हार मानने का विचार किया था, उसी रात मैंने तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है पुत्र। मैं माँ काली तुमसे कहती हूँ, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार आज दिखाई दे रहा है, वह तुम्हारे अंत का संकेत नहीं है। यह उस नए सवेरा का प्रारंभ है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। तुम बार बार अपनी परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाते हो, अपने खाली हाथों को देखकर दुखी हो जाते हो और दूसरों की सफलता को देखकर अपनी किस्मत को कोसने लगते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे संघर्ष के हर क्षण को देख रही हूँ? तुम्हारी हर आंसू और हर प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुँच रही है। हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत सो गई है, लेकिन मैं कहती हूँ कि तुम्हारी किस्मत सोई नहीं है। वह केवल उस समय की प्रतीक्षा कर रही है जब तुम उसे संभालने योग्य बन जाओगे। यदि मैं तुम्हें वह सब कुछ उसी समय दे देती जिसकी तुम इच्छा करते थे, तो शायद तुम उसकी कीमत कभी नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने तुम्हें संघर्ष का मार्ग दिया, ताकि जब सफलता तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम उसका सम्मान कर सको। हे पुत्र, आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलने वाला है जिसे साधारण लोग पहचान नहीं पाएंगे। बहुत से लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे बेकार समझेंगे। लेकिन यदि तुमने धैर्य रखा, यदि तुमने मेरी वाणी पर विश्वास किया, तो वही अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। याद रखो, चमत्कार हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कई बार वे साधारण घटनाओं का रूप धारण करके आते हैं और केवल वही व्यक्ति उन्हें पहचान पाता है जिसके हृदय में विश्वास जीवित होता है। हे पुत्र, मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ कि जब तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू होगा, तब कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे। कुछ लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम घबराना मत। जिस व्यक्ति को मेरी कृपा प्राप्त हो जाती है, उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं अंततः उसी की सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने कर्म पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। हे मेरे बच्चे, तुम बार बार यह पूछते हो कि तुम्हारे जीवन में इतना विलंब क्यों हो रहा है। मैं कहती हूँ कि जो वृक्ष सबसे अधिक फल देता है, उसे बढ़ने में भी सबसे अधिक समय लगता है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है, वह असफलता नहीं है, वह तैयारी है। मैं तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने की तैयारी कर रही हूँ, जहां पहुंचकर तुम्हें स्वयं अपने संघर्षों पर गर्व होगा। हे पुत्र, जिस दिन तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी दिन समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलने वाली हूँ। जब सभी रास्ते बंद दिखाई दें, तब मेरे ऊपर विश्वास करना। जब कोई तुम्हारा साथ न दे, तब मेरा नाम स्मरण करना। जब तुम्हारा मन टूटने लगे, तब यह याद रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी है। हे पुत्र, तुम्हारे घर में जो अभाव है, वह हमेशा नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, वे स्थायी नहीं हैं। जिस प्रकार अमावस्या की सबसे अंधेरी रात के बाद पूर्णिमा का चांद आता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का उजाला भी तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुमने कितने कष्ट सहे हैं, कितनी बार टूटकर भी स्वयं को संभाला है। तुम्हारी यही सहन शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। हे मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानने की बुद्धि प्राप्त हो। तुम्हारे मन से भय दूर हो, तुम्हारे हृदय में विश्वास बढ़े, तुम्हारे कर्मों में शक्ति आए और तुम्हारी सोई हुई किस्मत जागकर तुम्हें उस स्थान तक ले जाए जहां तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्य करें।
पुत्र, रोना बंद करो, घबराना बंद करो, अपनी किस्मत को कोसना बंद करो। जिस परिवर्तन की तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हो, उसकी आहट तुम्हारे जीवन के द्वार तक पहुंच चुकी है। विश्वास रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए वह लिख दिया है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। पुत्र, यदि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन अध्याय समाप्त होने वाला है। हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं माँ काली तुमसे कहती हूँ, तुमने अपने जीवन में जितना दर्द सहा है, उतना शायद किसी को दिखाई नहीं देता। लोग तुम्हारी मुस्कान देखते हैं, लेकिन उन रातों को नहीं देखते जब तुम अकेले बैठकर रोए थे। लोग तुम्हारी खामोशी देखते हैं, लेकिन उस तूफान को नहीं समझते जो तुम्हारे हृदय के भीतर वर्षों से चल रहा है। आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष और हर प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुँची है। हे पुत्र, कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी किस्मत दूसरों से कमजोर है। तुमने देखा कि जो लोग गलत मार्ग पर चले, वे भी सफल हो गए, और तुम सत्य के मार्ग पर चलकर भी संघर्ष करते रहे। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि समय सबका हिसाब रखता है। जो सफलता छल से मिलती है, वह अधिक समय तक नहीं टिकती। लेकिन जो सफलता धैर्य, सत्य और परिश्रम से मिलती है, उसे कोई छीन नहीं सकता। हे मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। आज जो दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, वे अचानक खुलने लगेंगे। जिन कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही थी, उनमें सफलता के संकेत मिलने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, वही लोग तुम्हारी प्रगति देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन याद रखना, जब यह परिवर्तन आए तो अहंकार को अपने पास मत आने देना, क्योंकि अहंकार वह अग्नि है जो सबसे सुंदर भाग्य को भी राख बना देती है। हे पुत्र, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग केवल परीक्षा बनकर आए थे, मंजिल बनकर नहीं। तुम उन्हें अपना समझ बैठे, लेकिन उनका कार्य केवल तुम्हें मजबूत बनाना था। यदि उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, यदि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तो उसके लिए दुखी मत होना, क्योंकि कभी-कभी मैं स्वयं कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर करती हूँ, ताकि तुम्हारे लिए बेहतर मार्ग तैयार हो सके। हे पुत्र, तुम धन चाहते हो, सम्मान चाहते हो, सुख चाहते हो, यह सब तुम्हें मिलेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना सीखना होगा। जिस दिन तुम अपने भय से ऊपर उठ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा तुम्हारी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि वह डर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए उठो, साहस करो और अपने कर्म में लग जाओ। हे मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे घर की हर समस्या देख रही हूँ। मैं तुम्हारे मन की हर चिंता जानती हूँ। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब मेरा नाम लेना। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब मेरी ओर देखना। मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग बना रही हूँ जिसे आज तुम देख नहीं पा रहे। हे पुत्र, वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे घर में खुशियों का दीपक जलेगा। तुम्हारी सोई हुई किस्मत जागेगी। तुम्हारे अधूरे कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे संघर्ष सफलता की कहानी बनेंगे। और एक दिन तुम स्वयं पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन कठिनाइयों को तुम अभिशाप समझ रहे थे, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। पुत्र, धैर्य रखो। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां पहुंचने का तुमने कभी साहस भी नहीं किया था। विश्वास रखो, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं माँ काली तुमसे कहती हूँ, आज तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है वह मुझसे छिपी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनों से उम्मीद की थी, लेकिन बदले में निराशा मिली। तुमने प्रेम दिया, लेकिन बदले में उपेक्षा मिली। तुमने विश्वास किया, लेकिन बदले में धोखा मिला। कई बार तुमने स्वयं से पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह सब व्यर्थ नहीं था। हे पुत्र, जब मैं किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहती हूँ, तब सबसे पहले उसके भीतर छिपी शक्ति को जगाती हूँ। लेकिन शक्ति तब तक नहीं जागती जब तक मनुष्य कठिनाइयों का सामना नहीं करता। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़ कर गए, जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते रहे, जो लोग तुम्हें असफल समझते रहे, वे तुम्हारे शत्रु नहीं थे। वे तुम्हारे जीवन की परीक्षा थे। हे मेरे बच्चे, तुम बार बार अपने अतीत को देखकर दुखी हो जाते हो। तुम उन लोगों को याद करते हो जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। लेकिन मैं कहती हूँ कि पीछे मत देखो। जो पीछे छूट गया वह तुम्हारी मंजिल नहीं था। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह कठिन अवश्य है, लेकिन वही तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारी पहचान बनेगी। हे पुत्र, सुनो, मैं तुम्हें एक संकेत देती हूँ। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो साधारण दिखाई देगा। बहुत से लोग उसे महत्व नहीं देंगे, लेकिन यदि तुमने साहस दिखाया और उस अवसर को स्वीकार किया, तो वही तुम्हारी किस्मत का द्वार बन जाएगा। याद रखना, भाग्य हमेशा बड़े शोर के साथ नहीं आता। कई बार वह एक छोटे से अवसर के रूप में आता है। हे मेरे प्रिय भक्त, आज जो लोग तुम्हारी क्षमता पर संदेह कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता की चर्चा करेंगे। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सलाह लेने आएंगे। लेकिन उस दिन अपने हृदय में घमंड मत आने देना, क्योंकि मैं विनम्र व्यक्ति को और ऊंचा उठाती हूँ, जबकि अहंकारी व्यक्ति अपने ही अभिमान से गिर जाता है। हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में धन आएगा, सम्मान आएगा, सुख आएगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे भीतर विश्वास आना चाहिए। यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत है, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। यदि तुम्हारा मन दृढ़ है, तो कोई भी बाधा तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए स्वयं को कमजोर मत समझो। तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो जितना तुम आज अपने बारे में सोचते हो। हे पुत्र, वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे घर में खुशियों की आहट सुनाई देगी। जिन कार्यों के लिए तुम वर्षों से संघर्ष कर रहे हो, उनमें सफलता मिलने लगेगी। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी। और तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हें भूल नहीं गई थी। मैं केवल सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। हे मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन घबराए, मेरा स्मरण करना। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। कोई भी शक्ति उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जिसके सिर पर माँ काली का हाथ हो। पुत्र, अपने आंसू पोंछ लो, अपने मन से भय निकाल दो। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो आज तुम्हें असंभव लगता है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी है। पुत्र, तुम्हारे घर में जो सबसे पुरानी चिंता है, उसका अंत अब निकट है। हे पुत्र, मैं माँ काली तुमसे कहती हूँ,
कई वर्षों से तुम एक ऐसी चिंता का बोझ उठाए हुए हो जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते। दिन में तुम मुस्कुराने का प्रयास करते हो, लेकिन रात को वही चिंता तुम्हारी नींद छीन लेती है। कभी परिवार की चिंता, कभी धन की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी अपनों की चिंता। तुमने अनेक बार सोचा कि शायद तुम्हारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि जिस समस्या को तुम पर्वत समझ रहे हो, उसका समाधान मेरे हाथों में बहुत पहले से लिखा जा चुका है। हे मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, लेकिन सत्य यह है कि मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही थी। क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता, वही मेरी कृपा का सबसे बड़ा अधिकारी बनता है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जिसमें केवल संघर्ष था, अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम थक चुके हो, लेकिन मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम टूटे नहीं हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा समाचार मिलने वाला है जो तुम्हारे मन का बोझ हल्का कर देगा। जिस कार्य को तुम असंभव मान चुके हो, उसी कार्य में सफलता का मार्ग खुलेगा। हे पुत्र, याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। इसलिए निराश मत हो। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। पुत्र, जिस चिंता ने तुम्हें वर्षों तक रुलाया है, वही चिंता शीघ्र ही तुम्हारे जीवन से विदा होने वाली है। धैर्य रखो, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे द्वार तक पहुंच चुकी है। पुत्र, जिस दिन तुमने हार मानने का सोचा था, उसी दिन मैंने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बना दिया था। हे पुत्र, मैं जानती हूँ कि कई बार तुमने जीवन से हार मान लेने का विचार किया। तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। तुमने अपने सपनों को टूटते देखा, अपने विश्वास को बिखरते देखा और अपनी उम्मीदों को कमजोर पड़ते देखा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम रो रहे थे, तब मैं तुम्हारे लिए वह रास्ता तैयार कर रही थी जिसे तुम अभी तक देख नहीं पाए हो? तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी तुम्हारी कहानी शुरू भी नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ से तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्ष से नहीं, तुम्हारी सफलता से पहचानेंगे। हे मेरे बच्चे, जब भी जीवन में अंधेरा दिखाई दे, तब यह मत सोचना कि सूर्य अस्त हो गया है। वह केवल तुम्हारी आंखों से ओझल हुआ है। उसी प्रकार मेरी कृपा भी कभी समाप्त नहीं होती, केवल समय आने पर दिखाई देती है। इसलिए उठो, अपने सपनों को फिर से जीवित करो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। पुत्र, हार मत मानो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे बहुत निकट है। केवल कुछ कदम और चलना है। पुत्र, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी विजय का समय निर्धारित कर दिया है। हे पुत्र, मैं माँ काली तुमसे कहती हूँ, संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी सफलता से प्रसन्न नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ। वे तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन तुम भयभीत मत हो। जिस व्यक्ति के सिर पर मेरी कृपा होती है, उसे कोई शत्रु पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारे विरोधियों की शक्ति सीमित है, लेकिन मेरी शक्ति असीम है। मैंने देखा है कि तुमने अन्याय सहा है। मैंने देखा है कि तुम्हारे साथ गलत व्यवहार हुआ है। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि तुमने बदले की भावना नहीं रखी। यही कारण है कि तुम्हारे लिए न्याय का समय निकट आ रहा है। हे पुत्र, आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदलेंगी। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेंगे। तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। याद रखो, जब माँ काली स्वयं किसी भक्त के पक्ष में खड़ी हो जाए, तब उसकी विजय निश्चित हो जाती है। पुत्र, अपने कर्म करते रहो। तुम्हारी जीत का समय निकट है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए किसी भी भय को अपने हृदय में स्थान मत दो। पुत्र, जिस वस्तु को तुम साधारण समझकर वर्षों से अनदेखा कर रहे हो, उसी में तुम्हारे भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। तुम अपने जीवन में बड़े चमत्कारों की प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम चाहते हो कि आकाश से कोई संकेत मिले, कोई अद्भुत घटना घटे और एक ही रात में तुम्हारी किस्मत बदल जाए। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आई हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर किसी महल में नहीं छिपा है, किसी खजाने में नहीं छिपा है, किसी बड़े व्यक्ति की कृपा में नहीं छिपा है। वह तुम्हारे आसपास ही है, तुम्हारे दैनिक जीवन में है, तुम्हारी उस क्षमता में है जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया। हे पुत्र, वर्षों से तुम दूसरों के जीवन को देखकर स्वयं को कमजोर समझते रहे। तुमने सोचा कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, इसलिए सफलता भी नहीं है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसका तुम्हें स्वयं भी ज्ञान नहीं है। तुम बार बार दूर के अवसरों को खोजते हो, जबकि तुम्हारे भाग्य का द्वार तुम्हारे बहुत निकट खड़ा है। जिस कार्य को तुम छोटा समझकर टालते रहे, वही कार्य एक दिन तुम्हारी पहचान बनने वाला है। जिस प्रतिभा को तुम सामान्य मानते हो, वही तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। हे मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आएगा जो देखने में बहुत साधारण होगा। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि तुमने उसे पहचाना और उस पर विश्वास किया, तो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ, उस समय दूसरों की बातों में मत आना। संसार अक्सर वही चीज नहीं पहचान पाता जिसमें भविष्य छिपा होता है। जब लोग तुम्हें रोकें, तब अपने भीतर की आवाज सुनना। जब लोग तुम्हारा उपहास करें, तब अपने लक्ष्य को याद रखना। पुत्र, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, भाग्य नहीं है, परिस्थितियां नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुमने स्वयं को अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। जिस दिन तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग निर्धारित किया है जो किसी और के लिए नहीं है। इसलिए स्वयं की तुलना दूसरों से मत करो। गुलाब कभी कमल बनने का प्रयास नहीं करता और कमल कभी गुलाब बनने की चिंता नहीं करता। दोनों अपनी पहचान से महान बनते हैं, मेरे प्रिय भक्त। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा कि जिस चीज को तुमने वर्षों तक महत्व नहीं दिया, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता का कारण बन गई। तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हें लगातार संकेत दे रही थी, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। पुत्र, चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो। मैं तुम्हारे भीतर जो शक्ति रख चुकी हूँ, उसे पहचानो। तुम्हारी किस्मत किसी दूर स्थान पर नहीं, तुम्हारे अपने कर्म, अपनी प्रतिभा और अपने साहस में छिपी हुई है। जिस दिन तुम इसे समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारा भाग्य जाग उठेगा। पुत्र, जिस दिन तुम्हें लगे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी दिन समझ लेना कि मैं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत लिख रही हूँ। मेरे प्रिय पुत्र, मैं माँ काली तुमसे कहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, वह संयोग नहीं था। तुम्हारे द्वारा बहाया गया प्रत्येक आंसू, तुम्हारे हृदय में छिपा प्रत्येक दर्द, तुम्हारे संघर्ष का प्रत्येक क्षण और तुम्हारी हर वह रात जिसमें तुमने अकेले बैठकर अपने भाग्य को कोसा था, सब कुछ मेरी दृष्टि में था। तुम स्वयं को अकेला समझते रहे, लेकिन मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ी रही।
जब संसार ने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तब भी मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सुन रही थी। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं आकाश में खो गई हैं, तब भी वे सीधे मेरे चरणों तक पहुंच रही थी। पुत्र, तुम बार बार अपने जीवन की टूटी हुई बातों को देखते हो। तुम उन लोगों को याद करते हो जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा, उन अवसरों को याद करते हो जो तुम्हारे हाथों से निकल गए, उन सपनों को याद करते हो जो पूरे होने से पहले ही बिखर गए। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, यदि वे सब तुम्हारे लिए होते, तो क्या वे तुमसे दूर जाते? जो चला गया, वह तुम्हारी मंजिल नहीं था। जो टूट गया, वह तुम्हारा भविष्य नहीं था। जो छूट गया, वह तुम्हारी नियति नहीं थी। मैंने तुम्हारे जीवन से बहुत सी चीजें इसलिए दूर की क्योंकि मैं तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाना चाहती थी जहां तुम्हारी वास्तविक पहचान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, सुनो, यह संसार केवल वही देखता है जो आंखों के सामने होता है, लेकिन मैं वह भी देखती हूँ जो आने वाले समय में घटने वाला है। आज तुम्हें जो असफलता दिखाई दे रही है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा कहलाएगी। आज जो अपमान तुम्हें भीतर तक चोट पहुंचा रहा है, वही कल तुम्हारी शक्ति का आधार बनेगा। आज जो अकेलापन तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें झुका नहीं पाएगी। इसलिए अपने अतीत के घावों को अपनी कमजोरी मत समझो। वे तुम्हारे जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी है। पुत्र, तुम धन की चिंता करते हो, सम्मान की चिंता करते हो, भविष्य की चिंता करते हो। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि चिंता से कभी भाग्य नहीं बदलता। भाग्य तब बदलता है जब मनुष्य भय से ऊपर उठकर कर्म करना शुरू करता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसकी तुम्हें अभी तक पूरी पहचान नहीं हुई है। तुम स्वयं को जितना छोटा समझते हो, वास्तव में तुम उससे कहीं अधिक बड़े हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे परिस्थितियों की आंधी बुझा नहीं सकती। तुम्हारे भीतर एक ऐसा साहस है जिसे असफलताओं की चोट तोड़ नहीं सकती। प्रिय भक्त, आने वाला समय तुम्हारे धैर्य की कहानी लिखने वाला है। जो लोग आज तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, वे कल तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वे कल तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेंगे। जो लोग आज तुम्हारे संघर्ष नहीं समझते, वे कल तुम्हारी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। लेकिन उस दिन भी विनम्र बने रहना, क्योंकि वृक्ष पर फल आने के बाद उसकी डालियां झुक जाती हैं। जो झुकना जानता है, वही ऊंचा उठने का अधिकार रखता है। यदि कभी ऐसा समय आए जब सब कुछ अंधकारमय दिखाई दे, जब कोई मार्ग न दिखे, जब कोई अपना साथ न दे, जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना असंभव है, तब मेरी इस वाणी को याद करना, सबसे घना अंधकार उसी क्षण होता है जब सूर्योदय सबसे निकट होता है। इसलिए रुकना मत, हारना मत, टूटना मत, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे मन से भय समाप्त हो, तुम्हारे हृदय में विश्वास जागे, तुम्हारे कर्मों में शक्ति आए, तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का वास हो, और तुम्हारी वह सोई हुई किस्मत जाग उठे जिसकी प्रतीक्षा तुम वर्षों से कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे द्वार खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे संघर्ष सफलता में बदले, तुम्हारे आंसू मुस्कान में बदले, और तुम्हारी प्रतीक्षा विजय में बदल जाए। हे पुत्र, संसार तुम्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति से पहचान सकता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य से पहचानती हूँ। इसलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझो। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारी पहचान बनेगी, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, और एक दिन तुम स्वयं कहोगे कि माँ ने जो किया, वही मेरे लिए सर्वोत्तम था। विश्वास रखो, क्योंकि जहाँ तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं, वहीं से मेरी कृपा प्रारंभ होती है। जय माँ काली।
जय महाकाली। जय आदिशक्ति। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी इच्छा को पूरी करेंगे दोस्तों।